प्रोफेसर नजमा अख्तर को मुल्क के चौथे आला शहरी एजाज पद्मश्री से सरफराज किया गया है। तो प्रोफेसर नजमा अख्तर साहिबा इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका बहुत इस्तकबाल है जी सलाम में, और जी सलाम की तरफ से सबसे पहले आपको इस एजाज की मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत बहुत। आपने मुझे याद किया और मैं आ गई। बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। आपका बहुत कीमती वक्त होता है। जिस तरीके से आपको लिटरेचर और एजुकेशन के लिए इस एजाज से नवाजा गया है, आप इसको किस तरीके से ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगी? मैं यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर हूँ और पिछले 3 साल से यहाँ पे इस एरिया में काम कर रही हूँ। और इसमें मैंने पाया कि हम बहुत कुछ किया जा सकता है और हमारी यूनिवर्सिटी ने ये सब कुछ करके दिखाया। हाईएस्ट लेवल पे पहुंची है इस वक्त ये यूनिवर्सिटी, और इसको करने में मैंने सबको साथ लिया। मेरी टीम बिल्डिंग जो थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी जी। और उसमें जब आप सब लोगों को साथ लेते हैं तो सबको इनकरेज करते हैं। अगर उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है वो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये करने की वजह से मुझे लगता है कि इसकी पहचान बनी है। इस यूनिवर्सिटी की पहचान नेशनल और इंटरनेशनल लेवल दोनों पे हुई है जी। और अलग अलग चीज़ों को जो कुछ भी हम लोगों ने अचीव करना चाहा इसके अंदर वो सब किया। हमारे बच्चे इनकरेज्ड हुए और इस सब में मेरा योगदान तो था जी, मगर साथ में एक बहुत मजबूत ग्रुप बना है जो इसको हमेशा आगे ले जा सकेगा, आगे से आगे। खुशी होती है कि आपने जो काम किया है उससे लोग पहचाने। बिल्कुल मैम, और जिस तरीके से देखा जाए 64 लोगों को मिला है और ऐसे में 6 लोग वो हैं जो माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर कहा जाए मुस्लिम लोगों को मिला है तो उसमें आपका नाम भी शामिल है। तो कितना फख्र का लम्हा आपका है और उन तमाम 6 लोगों का है? मेरे लिए और सभी के लिए ये बहुत फ़ख्र का लम्हा है, क्योंकि ये मान के चलना कि हम मुस्लिम हैं इसलिए हम काम ना करें और हमें नहीं मिलेगा। आप काम करेंगे, आप कुछ भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो भी आपको पहचाना जाएगा और आप सब कुछ पा सकेंगे। मेरा ये जो एजाज़ मुझे मिला है, इससे मैं सिर्फ यही एक वो देना चाहती हूँ मैसेज कि काम करते वक्त ये मत सोचिए कि मैं क्या हूँ और मैं कैसे, मैं सोचिए कि मुझे क्या करना है। जो भी आपका काम है, अगर वाइस चांसलर है तो वाइस चांसलर का ही काम करना है, मगर उसको बहुत दिल लगा के करना है और ऊंची से ऊंची पोजीशन तक ले जाना है आपको। उसका सिला मिलेगा ये भी मत सोचिए, क्योंकि हम अपना एक काम ही कर रहे हैं। सिला मिल रहा है जैसे मुझे मिला है, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे मुल्क ने मुझे पहचाना है और ये इतनी इज्जत दी है और इससे मेरी हिम्मत और बढ़ेगी आगे। तो इसके पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है। और इस वक्त और ख़ास बात ये भी रही कि इस पहली बार ऐसा हुआ है कि गवर्नमेंट ने किसी फीमेल जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर के लिए पद्मश्री अवार्ड का इंतखाब किया है। तो इसको कितना तारीखी लम्हा आप अपने करियर में मान रही हैं? कि वाइस चांसलर पहली बार किसी वाइस चांसलर लेडी वाइस चांसलर को बनाया है। जी मैम। इम्पोर्टेंट बात यह है, जब कोई औरत बैठेगी किसी पोजीशन पे तो उसका काम डिफरेंट तरीके का होगा और वो डिफरेंट लेवल्स तक ले जाएगी। ये मेरी जीत नहीं है जी। ये हर उस औरत की है जो घर से निकलती है, काम पे जाती है और वहाँ जाके अपने बहुत ईमानदारी से काम करती है। तो उसकी हर एक को ये हिम्मत बढ़ रही है कि अगर हम करेंगे काम तो हमें पहचान मिलेगी, और आपको बिना किसी मज़हब के देखे ही पहचान मिलती है जी। ये पहचान एक जामिया मिलिया इस्लामिया जैसी माइनॉरिटी यूनिवर्सिटी को मिला है जी। ये मेरी जैसी एक मुस्लिम विमेन को मिला है जी। और इसके बावजूद भी मिला है कि हम अपनी मेहनत पूरी कर रहे हैं और उसकी पहचान बन रही है।
बिल्कुल मैम, जिस तरीके से आपने अपना काम किया है और आपने जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी को एक नई तारीख पर आपने पहुंचाया, जिस तरीके से आपका एक्सपीरियंस रहा है एजुकेशन को लेकर, लिटरेचर को लेकर, तो अब इस एजाज के साथ आपका क्या मोटिवेशन होगा और क्या रोड मैप होगा आगे तरक्की की राह के लिए? आज सबसे बड़ा जो मोटिवेशन ही नहीं बल्कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि हमारे मुल्क में एक नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है जिसको हमें न सिर्फ समझना है, बहुत मॉडर्न पॉलिसी है, बहुत तेज देश को ऊपर ले जाएगी, हमें उसको समझना है और इम्प्लीमेंट भी करना है। और अगर इम्प्लीमेंट होगा, ठीक से इम्प्लीमेंट करना है, उसके लिए डिफरेंट कमिटीज़ बनी हुई, उसमें से कई कमिटीज़ में मैं भी हूँ। और अपनी यूनिवर्सिटी में भी मैं सब सारे ग्रुप्स को साथ मिलके इसको लागू कर रही हूँ, ताकि हम जल्दी से जल्दी उस दौड़ में जिसकी तरफ हमारा मुल्क दौड़ पड़ा है, तेज़ी से एजुकेशन को ऊपर ले जाने के, उसमें शामिल हो जाएं। इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम लड़कियों को पढ़ने के लिए निकालें जी, और वो उनके लिए एक एग्जाम्पल तो मैं बनी हूँ यहाँ जी। ये मैं मानूंगी कि अगर आप निकलेंगे पढ़ने के लिए तो आप किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। मुझे खुशी है, मैं पर्सनली भी लड़कियों से हमेशा इस बात के लिए उनको इनकरेज करती हूँ कि आप लोग बहुत कुछ कर सकती हैं, आपको बस रुकना नहीं है किसी स्टेज पे आके। बिल्कुल मैम, यही हमारे प्रोग्राम की थीम है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आपके हौसले बुलंद हों, आप में जज्बा हो, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और मैम, आप उन लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी जो कहीं ना कहीं अपनी तालीम को समाजी इश्यूज की वजह से पीछे छोड़ जाती हैं? क्योंकि कई एग्जाम्पल ऐसे भी हैं कि जिन लोगों ने काफ़ी मुश्किलों के साथ भी तरक्की हासिल की है, तो उन लड़कियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिससे वो मोटिवेट हो सकें और अपनी तालीम को जारी रख सके? मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जब आप निकल आई हैं बाहर और आप पढ़ने लगी हैं, तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए, कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि आप वापस बैठ जाएं। ये पूरी ज़िंदगी चलने वाली चीज़ है और बढ़ते रहिए आगे आगे आगे। आपको अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रॉब्लम है, तो अब ये एजुकेशन पॉलिसी जो है इसने इतना आसान किया है कि आप किस वक्त थोड़े दिन की छुट्टी भी लेना चाहे तो बीच में जा सकती और दोबारा आ सकती हैं। ये सब चीज़ें लड़कियों के लिए बहुत आसानियां हो गई हैं, बहुत अच्छे फेलोशिप्स हो गए हैं। तो मैं ये मानती नहीं कि किसी लड़की को किसी रीज़न से भी घर बैठने की ज़रूरत है। बिल्कुल मैम, और जिस तरीके से देखा जाए कुछ लड़कियों की अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जो अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई करना चाहती हैं। तो आप इस जो ये सिस्टम है उसमें किस तरीके से अपना ताउन दिखाना चाहेंगी? किस तरीके से क्या डिस्टेंस एजुकेशन को और बढ़ावा देना चाहिए जिससे जो लोग हैं वो डिस्टेंस एजुकेशन के साथ एजुकेशन सेक्टर में बेहतर मुकाम हासिल कर सके? डिस्टेंस एजुकेशन किसी वक्त बहुत पहले एक अलग तरह की एजुकेशन मानी जाती थी और कमज़ोर मानी जाती थी। आज वो पूरी तरह बराबर है जी। इसलिए कोई वजह नहीं है कि वो उसमें जाने से हम घबराएं। अगर हम अपनी एजुकेशन में थोड़े दिन की रोक लगानी है तो हम डिस्टेंस एजुकेशन से आ जाए, और या अब एक ऑनलाइन एजुकेशन का की लाइन भी आई है। बिल्कुल मैम, अगर वहीं पर हम माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं तो देखा जाए, अगर लिटरेसी रेट में देखें तो अभी भी हम कहीं ना कहीं माइनॉरिटीज काफी पीछे चल रहे हैं। तो क्या लगता है कि किन इश्यूज पे हमें काम करने की जरूरत है? क्या हमें एजुकेशन सिस्टम को मजीद अप्रोचेबल बनाना है, या फिर कहीं ना कहीं हमें उन लोगों को मोटिवेट करना है, हमें उन लोगों को बेदार करना है जिससे जो माइनॉरिटीज का लिटरेसी रेट है वो कहीं ना कहीं बढ़ सके? नहीं, माइनॉरिटीज का लिटरेसी रेट कम तो है जी, अगर गौर करें तो कितना कुछ बढ़ा है जी। इसकी बढ़ने की स्पीड जो है वो बहुत तेज है और बहुत उम्मीद जगाने वाली चीज़ है, और ये बढ़ता ही जाएगा। हम उनको घर के अंदर, स्कूल के अंदर या बीच में ऑनलाइन भी पढ़ा सकते हैं। इसके बाद बहुत ऑप्शंस होंगे उनके पास।
बिल्कुल, कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की जरूरत है और लोगों को इंस्पिरेशन आप जैसे लोगों से ही मैम मिलती है, क्योंकि जिस तरीके से आपने एजुकेशन और लिटरेचर सेक्टर में काम किया है और आपको पद्मश्री से नवाजा गया है, बहुत फख्र का लम्हा ये हम सभी लोगों के लिए है। नजमा अख्तर, प्रोफेसर नजमा अख्तर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। और